नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने अरवल, रोहतास और शेखपुरा समेत 7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। एनडीए ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे जाने के विरोध में कल बिहार बंद का किया ऐलान। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण गंगा, सोन, गंडक और कोसी समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। और राजगीर में खेली जा रही एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिले में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि इन मेडिकल कॉलेजों के खुलने के बाद प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 34 हो जाएगी। 2 सितंबर 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें कुछ 48 मामलों पर स्वीकृति दी गई। किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। श्री चौधरी ने बताया कि होमगार्ड जवानों के दैनिक भत्ते को बढ़ाकर 1121 रूपये कर दिया गया है। पहले उन्हें 774 रूपये मिलते थे। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय में भी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अब ग्राम कचहरी सचिवों को 6,000 रूपये की जगह 9,000 रूपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। कैबिनेट सचिव ने बताया कि पंचायती राज विभाग में संविदा पर कार्यरत तकनीकी सहायक और आईटी सहायक के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। ग्रामीण विकास विभाग का मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 42 के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि की अधिसीमा में वृद्धि होने की स्थिति में 20,000 करोड़ रुपए की राशि की अधिसीमा तक बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं वित्त विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने अलग अलग विभागों में 3,200 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि भारत का विकास महिलाओं के सशक्तिकरण में निहित है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके जीवन से सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर हों। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से राज्य की ग्रामीण महिला उद्यमियों को अब आसानी से धन प्राप्त हो सकेगा। जीविका निधि साख सहकारी संघ, इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती, जो व्यवसाय करती, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। इस अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड को 110 करोड़ रुपए की सहायता देगी। बहुत खुशी की बात है, इस काम से स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को लोन की राशि मिलने से सुविधा होगी। राज्य सरकार ने इस काम के लिए 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें से 105 करोड़ रुपए की राशि जीविका निधि के बैंक खाते में आज भेजी जा रही है। और खुशी की बात है कि इसके लिए आगे केंद्र सरकार भी 110
करोड़ रुपए की सहायता देगी। एनडीए ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे जाने के विरोध में कल बिहार बंद का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना में कहा कि बंद की कमान एनडीए की महिला इकाई के जिम्मे होगी। एनडीए के सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे मां बहनों का अपमान हुआ है, इसलिए एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है कि इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर के 12 बजे तक रहेगा, जिससे आम लोगों को भी इस बंदी के कारण समस्या नहीं हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही एनडीए के घटक दलों के साथ सीट बंटवारे पर भी मंथन होगा। प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 1,18,849 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस राशि से प्रदेश में 5 बड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। पथ निर्माण विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार रक्सौल हल्दिया, गोरखपुर सिलीगुड़ी, पटना पूर्णिया, वाराणसी कोलकाता और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन सड़कों के बनने के बाद प्रदेश के किसी भी हिस्से से 3.5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचना संभव हो सकेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में एक बार फिर मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर अच्छी वर्षा हुई है। अररिया जिले के सिकटी में सबसे अधिक 56.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर देर रात राजधानी पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में भी गरज के साथ हल्की वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भाग के 1-2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के पश्चिमी भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। तापमान पूर्वानुमान की बात की जाए तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इधर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। वहीं नदी भागलपुर और कहलगांव में भी लाल निशान से ऊपर बह रही है। सोन नदी का जलस्तर मनेर में खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट और बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान को पार कर गया है। नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुंगेर जिले के 6 प्रखंड के 20 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। एक रिपोर्ट। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से सदर प्रखंड के कुतलुपुर, जाफरनगर, टीकारामपुर, मय, सीताकुंडी और तारापुर दियारा सहित कई पंचायत बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। धरारा प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। नदी का पानी मुंगेर शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों में भी फैल गया है। कष्टर्नी घाट और चंडिका स्थान बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह।
भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि से कई निचले इलाकों में पानी फैल गया है। गंगा नदी का पानी भागलपुर शहर के बरारी, आदमपुर, नाथनगर, ततारपुर और खंजरपुर में तेजी से फैल रहा है। लोग अपने सामानों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सीनेट हॉल के पास आसपास सबसे अधिक पानी का जमाव है। परिसर में पानी का आ जाने से पठन पाठन प्रभावित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। बिस्कोमान के अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सीएमआर की तारीख को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रति आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि तिथि बढ़ाए जाने से जिला सहकारी बैंकों को बड़ी राहत मिली है। तो हमारा मुख्य मकसद ये था कि हम माननीय प्रहलाद जोशी जी, जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण के हमारे मंत्री हैं भारत सरकार के, उनका धन्यवाद देने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। उन्होंने शनिवार को जो सीएमआर की डेट का एक्सटेंशन किया है 15 सितंबर तक, उसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद देना चाहते थे। हम लोग उनको शुक्रवार से मिल के आए और उन्होंने हमसे कहा था कि हम डेट एक्सटेंड कराएंगे। इससे बिहार के 22 जिला में जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं, उन सारे बैंकों को राहत मिली है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे आज बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए स्थायी परिसर का दौरा करेंगे। वे छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद भी करेंगे। उनकी यात्रा से भारत भूटान सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूती मिलेगी। राजगीर में खेली जा रही एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पूल ए के लीग मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने चीन, जापान और कजाकिस्तान की टीम को हराकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि दक्षिण कोरिया लीग मुकाबले में मलेशिया के हाथों 4-1 से पराजित हो चुका है। वहीं आज सुपर 4 के एक अन्य मुकाबले में मलेशिया का सामना चीन से होगा। एशिया कप का फाइनल मुकाबला 7 सितंबर को खेला जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने जीविका निधि के शुभारंभ से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के हवाले से लिखा है, राजद कांग्रेस के मंच से पूरे देश की मां का अपमान। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर लिखा है, प्रदेश के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग। दैनिक भास्कर राज्य मंत्रिमंडल के फैसले पर लिखता है, कैबिनेट का चुनावी तोहफा, वेतन में वृद्धि, नई नौकरी भी। प्रभात खबर की सुर्खी है, दिल्ली में सोनिया गांधी संग लालू तेजस्वी फाइनल करेंगे सीट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने अरवल, रोहतास और शेखपुरा समेत 7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। एनडीए ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे जाने के विरोध में कल बिहार बंद का किया ऐलान। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण गंगा, सोन, गंडक और कोसी समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। और राजगीर में खेली जा रही एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।